आहाना को घर छोड़कर जाता देख दुर्गा देवी ये सदमा सह नहीं पाती। दिल पर ऐसा वार पड़ता है कि उनका शरीर जवाब दे देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या अर्जुन अपनी माँ की इस हालत को देखकर आहाना को घर छोड़ने से रोक पाएगा? दोस्तों, आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां आहाना का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। घर का माहौल बोझिल है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे खामोश गवाह बनी खड़ी हैं। हवा में अजीब सी बेचैनी है, मानो कोई तूफान आने वाला हो। आहाना अर्जुन के सामने खड़ी है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में वो हिम्मत है जो बहुत कुछ सहने के बाद पैदा होती है। बस अर्जुन, अब और नहीं। उसकी आवाज कांपती नहीं, बल्कि सीधी दिल को चीर देती है। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकती। हर बार तुमने मुझे झूठा ठहराया, मेरी इज्जत पर सवाल उठाए। अब मैं जा रही हूँ। अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही आहाना आगे बढ़ जाती है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पुलिस में शिकायत भी करूंगी, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो मेंटल टॉर्चर है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आहाना, ये क्या बकवास कर रही हो? वो झल्ला कर कहता है। लेकिन आज आहाना रुकने वाली नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वो आगे कहती है, मैं तुम्हारे ऑफिस जाकर सबको बताऊंगी कि तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करते हो। तुम्हारी असली सोच सबके सामने आएगी। ये सुनते ही अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है। बस, बहुत हुआ। वो चिल्लाता है, हर बार तुम मेरे ही खिलाफ फैसले लेती हो। पहले गांगुली सर, फिर पुलिस स्टेशन, और अब ये धमकियां। तभी दरवाज़ा खुलता है। दुर्गा देवी और तीनों बहुएं कमरे में आ जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है? दुर्गा देवी की आवाज़ में गुस्सा भी है और घबराहट भी। आहाना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आहाना की नज़र जैसे ही अपनी सास पर पड़ती है, वो टूट जाती है। माँ, उसकी आवाज़ भर आती है, मैं सिर्फ आपकी वजह से इस घर में रुकी थी, लेकिन आज मेरा अपमान इस हद तक बढ़ गया है कि अब मैं और नहीं सह सकती। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। बड़ी बहू धीरे से कहती है, आहाना, शांत हो जाओ, बात को इतना मत बढ़ाओ। आहाना सिर हिलाती है, नहीं दीदी, जब किसी औरत की इज्जत रोज रोज तोड़ी जाए तो चुप रहना गुनाह बन जाता है। वो अपना बैग उठाती है। हर कदम भारी है, लेकिन फैसला पक्का। उधर अर्जुन का अहंकार उसे रोकने नहीं देता। जाओ, अगर घर छोड़ना है तो जाओ, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। ये शब्द दुर्गा देवी के दिल पर हथौड़े की तरह लगते हैं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। आहाना, रुक जा बेटी, वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहती हैं, और अगले ही पल दुर्गा देवी ज़मीन पर गिर पड़ती हैं। माँ! अर्जुन चीख उठता है। घर में हड़कंप मच जाता है। अर्जुन दौड़कर अपनी माँ को संभालता है, उनका सिर अपनी गोद में रखता है। माँ, आंखें खोलो, प्लीज़! आहाना दरवाजे पर ही रुक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तीनों बहुएं पानी लाने दौड़ती हैं। छोटी बहू घबराकर चिल्लाती है, किसी को डॉक्टर बुलाने भेजो, जल्दी! अर्जुन का गुस्सा अब डर और अपराध बोध में बदल चुका है। कांपते हाथों से वो आहाना की तरफ देखता है। आहाना, प्लीज़ रुक जाओ, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, अभी मत जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आहाना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। मैंने ये सब नहीं चाहा अर्जुन, वो टूटे हुए दिल से कहती है। मैं सिर्फ अपनी इज्जत चाहती थी। उसी घर के दूसरे हिस्से में पोल्टो और ठाकुर जी सब सुन चुके हैं। पोल्टो खुद से बड़बड़ाता है, ये घर कब से इतना जहरीला हो गया? पहले पारो मेरी जिंदगी से चली गई, और अब आहाना भी। कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं ही हूँ। ठाकुर जी गहरी सांस लेते हैं। शायद हम सब से ही कहीं ना कहीं गलती हो रही है, वो भारी आवाज में कहते हैं। इधर आहाना अब भी दरवाजे के पास खड़ी है। एक तरफ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसे वो खोना नहीं चाहती। दूसरी तरफ उसकी सास, जो बेहोश पड़ी है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसकी आंखों में सवालों का तूफान है। क्या वो रुक जाएगी, या फिर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लेगी? क्या अर्जुन का अहंकार टूटेगा,